हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनमी क्रिएटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे, नया लेक्चर हम लेकर आए हैं, नई सीरीज़ लेगुरे पॉलिनोमियल। ठीक है ना। हमने बेसेल्स फंक्शन की पूरी समाप्त कर दी है सीरीज़, जिसमें हमने बेसेल्स फंक्शन में 9 लेक्चर कंप्लीट कराए थे। ठीक है ना। इसके बाद हमने लिया था लेजेंडरी पॉलिनोमियल, जिसमें भी हमने कम से कम 15 लेक्चर उसमें बनाए थे। ठीक है ना। वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने हर्माइट पॉलिनोमियल लिया था, तो वो भी हमने एंड कर चुका है। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जिसने नहीं देखी हो वहाँ से जाके सारी आप देख सकते हो। ठीक है ना। उसके हैंड रिटन नोट्स भी हैं, जिसको भी चाहिए वो हमसे व्हाट्सएप पे ले सकता है। ठीक है ना। सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी आपको। आज हम नए सीरीज में और नई बात करेंगे, जो आपकी बेसिक उसी तरीके से यूनिट 4 यहाँ से स्टार्ट होती है, लेगुरे पॉलिनोमियल। ठीक है। जहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेगुरे पॉलिनोमियल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। 2 तरीके के लेगुरे पॉलिनोमियल होते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने बेसेल्स फंक्शन में Jn(x) से रिप्रेजेंट किया था, उसी तरीके से लेजेंडरी पॉलिनोमियल में हमने उसको किया था Pn(x) से, और बाद में हर्माइट पॉलिनोमियल में Hn(x) से। इसी तरीके से लेगुरे पॉलिनोमियल में हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको Ln(x) से। ठीक है ना। तो पहला होता है सिंपल पॉलिनोमियल, और इसका दूसरा होता है जनरलाइज्ड लेगुरे पॉलिनोमियल। सिंपल लेगुरे पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जो सिंपल लेगुरे पॉलिनोमियल यूजली रिटन एज Ln(x). ठीक है ना। किस तरीके से लिखा जाता है, Ln(x), जो कि सेटिस्फाई करता है डिफरेंशिएशन इक्वेशन x डबल डैश x बाई डबल डैश, यानी इसका 2 टाइम्स बार डेरिवेटिव हुआ है, डबल डैश का मतलब, प्लस 1 माइनस x बाई डैश प्लस n बाई इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये हमारा कहलाता है लेगुरे डिफरेंशिएशन इक्वेशन। इसका सेकंड देख लेते हैं, जनरलाइज्ड लेगुरे पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जनरलाइज्ड लेगुरे पॉलिनोमियल यूजुअली रिटन एज Ln अल्फा, यानी जनरलाइज में क्या ऐड हो जाता है, अल्फा ऐड हो जाता है। ठीक है ना। जो कि सेटिस्फाई डिफरेंशिएशन इक्वेशन x डबल वाई डैश प्लस 1 प्लस अल्फा माइनस x ऑफ y डैश प्लस n बाई इक्वल टू 0। ये कहलाता है हमारा लेगुरे जनरलाइज्ड डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लेगुरे डिफरेंशिएशन इक्वेशन, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है, लॉन्ग आंसर में पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं बिना किसी देरी के हुए। वीडियो लंबी होगी तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जिस भी बच्चों को ज़्यादा लग रहा है तो आप फास्ट करके भी देख सकते हो, स्पीड आप सेम बढ़ा सकते हो। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन। इसका छोटा सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। देखिए, अपेक्षा बेसेल्स और लेजेंडरी हर्माइट सॉल्यूशन की अपेक्षा थोड़ा छोटा है, क्योंकि इसमें एक ही कंडीशन बनेगी आपकी, एक ही मान आएंगे। तो देखते हैं, लिखेंगे अभी हमने जो लिखा है तो लिखेंगे द लेगुरे डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या है, अभी हमने लिखा ही है x डबल वाई x बाई डबल डैश प्लस 1 माइनस x वाई डैश प्लस n बाई इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये हमारा कहलाता है लेगुरे डिफरेंशिएशन इक्वेशन। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर अगर n की जगह हम लैम्डा ले लेते या n लिखे रहते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वैसे लैम्डा लिख देते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो लिखेंगे वेयर, नीचे से, जो कि लैम्डा हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो लैम्डा इज ए कांस्टेंट अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखिएगा, कैन वी सॉल्व बाय द सीरीज इंटीग्रेशन, जो कि हमारा इंटीग्रेशन से हमारा कैसा होगा, सॉल्व होगा। ठीक है ना। हमने ये लिख लिया है, हमने ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन लिख लिया है, जहाँ पर लैम्डा हमारा कांस्टेंट है। ठीक है ना। ये कि हमारा सॉल्व होगा किससे, इंटीग्रेशन से। अब हम अज्यूम करते हैं, तो लेट अस, जो हम हर सॉल्यूशन में अज्यूम करते आए हैं। ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट बाई इक्वल टू, हमें क्योंकि एक क्वेश्चन है, अब हमें बाई का एज्यूम करना है मान।
तो हम y को एज्यूम करते हैं, तो y इक्वल टू, ठीक है, समेसन एन आर इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट सी आर इंटू एक्स की पावर कोई भी ले लेते हैं म्यू प्लस आर, ठीक है ना। इसको हमने एज्यूम किया है, क्यों किया है, अब हम क्या करेंगे देखिएगा, जो हमें ये वाला बाई है इसको हमने एज्यूम किया, एक बार हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो लिखेंगे आगे से, अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो एज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो हम एक बार इसका डेरिवेटिव करते हैं, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान देते हैं तो इसका डेरिवेटिव बाई डैश एक बार डिफरेंशिएट करने पर समेसन आर इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट, सी आर हमारा कांस्टेंट है, एक्स के आर के उसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे। तो देखिएगा जो एक्स की पावर एन है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या आ जाएगा, एन बाहर आ जाएगा, तो म्यू प्लस आर और एक्स की पावर म्यू प्लस आर माइनस 1, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम सेकंड टाइम बार डेरिवेटिव करते हैं, तो बाई डबल डैश इक्वल टू आर इक्वल टू समीसन आर इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट म्यू प्लस आर, ठीक है ना। अब हम ए वाला आ जाएगा म्यू प्लस आर माइनस 1 और एक्स की पावर म्यू प्लस आर माइनस 2। इतना समझ में आ गया ये कहाँ से आया। एक्स की पावर एन माइनस एन होता है, तो एन की वैल्यू 1 है, 1 क्या हो जाएगा 2। अब हमें बाई डैश बाई डबल डैश इन तीनों की मान आ गए, और इन तीनों की जो बाई डैश और बाई डबल डैश तीनों की मान हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करेंगे। तो देखते हैं आगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, किसकी, दीज वैल्यू ऑफ वाई डबल डैश वाई डैश एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। जो हमारी वैल्यू थी अब इनको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करेंगे। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, अगर हम चाहें तो इसको एक बार और लिख लेते हैं, एक्स बाई डबल डैश प्लस 1 माइनस एक्स, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, बाई डैश प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट ये था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिएगा सारे मान पहले बाई डबल डैश का मान रखते हैं। तो बाई डबल डैश का हमारा मान क्या है, देखिएगा एक्स लिख लेते हैं बाहर, समेसन आर इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट सी आर म्यू प्लस आर माइनस 1 एक्स की पावर म्यू प्लस आर माइनस 2, ठीक है ना। बाई डबल डैश की हमने वैल्यू पुट अप कर दी। अब हम प्लस 1 माइनस एक्स, अब हम किसकी करते हैं, बाई डैश की। तो बाई डैश की हमारी क्या है, ए वाली वैल्यू, तो लिख देंगे समेसन आर इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट सी आर म्यू प्लस आर एक्स की पावर म्यू प्लस आर माइनस 1, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा लेमडा, अब लेमडा की जगह लेमडा ही रख देंगे, और बाई की वैल्यू हमने क्या मानी थी, देखिएगा अज्यूम क्या करी थी, ए वाली। तो लिखेंगे समेसन आर इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट सी आर इंटू एक्स की पावर म्यू प्लस आर। अब हम इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिख देंगे, और बराबर हम क्या रखेंगे 0। अब आ गया समझ में हमने कहाँ से लिखा है, अब आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो अब हम आगे से देखते हैं, लिखते हैं। अब हम यहाँ पे पूरे में से हमें सी आर कॉमन मिल रहा है, तो हम पूरा समेसन और कॉमन ले लेंगे। तो हम लिखते हैं समेसन आर इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट सी आर। अगर हम इसको कॉमन लेते हैं, देखिएगा इसमें से म्यू प्लस आर और म्यू प्लस आर, अगर हम इसको चाहें, देखिएगा अगर हम इस जो वाला ये वाला फंक्शन था ना, अगर हम इसका एक बार इसमें गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना, गुणा करने पर हमारा क्या आएगा, म्यू प्लस आर माइनस 1, ठीक है, और ये माइनस 2 है। तो इसमें से x की पावर म्यू प्लस आर माइनस 2, अगर इसका हम गुणा करेंगे तो माइनस 1 मिलेगा, क्योंकि x का अगर हम इस साइड और लिख देंगे तो म्यू प्लस आर माइनस 1 हो जाएगा ना, x की पावर 1 है। देखो हम एक बार डायरेक्ट नहीं लिखते, एक बार और हम प्रसार कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम कोई कॉमन नहीं ले रहे हैं, ठीक है।
ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। म्यू प्लस आर, अब म्यू प्लस आर माइनस वन। अब हम जो x की पावर वन था इसका हम इधर गुणा कर देंगे तो x की पावर म्यू प्लस आर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है ना, हमने क्या किया, x की पावर वन था इधर गुणा में। अब हम क्या करते हैं, इसका हम इस एक बार इसमें गुणा कर देते हैं तो समीशन r इक्वल टू जीरो की पावर इनफाइनाइट सी आर म्यू प्लस आर एक्स की पावर म्यू प्लस आर माइनस वन। एक बार हम वन में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं पूरे इस स्टेप का। अब हम एक्स माइनस का चिन्ह, तो समीशन r इक्वल टू जीरो की पावर इनफाइनाइट सी आर। अब हम x में करेंगे तो म्यू प्लस आर जो एज इट लिख देंगे। अब चूंकि x की पावर बने और यहाँ पर बने तो ये कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगा, x की पावर म्यू प्लस आर, उधर क्या बचेगा लेमडा समीशन r इक्वल टू जीरो की पावर इनफाइनाइट सी आर एक्स की पावर म्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो। अब आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा और दिखने लगेगा हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। ठीक है ना, अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। हमने इसलिए एक स्टेप बढ़ा दिया ताकि आप लोग क्यों कंफ्यूज रहो। ठीक है, तो सी आर हम पूरे में से कॉमन ले रहे हैं। अब हम देखते हैं, देखो एक्स की पावर म्यू प्लस आर माइनस वन कहाँ लिखा है, और हमारा लिखा है एक्स की पावर म्यू प्लस आर माइनस वन। तो ये वाला स्टेप इसको कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारा क्या क्या बचता है उसको हम लिख देंगे। ठीक है ना, अंदर हमारा जो बचेगा तो हम लिखेंगे क्या बचेगा, म्यू प्लस आर ये बचेगा। और यहाँ पर हमारा देखिएगा, यहाँ पर हमारा क्या है, म्यू प्लस आर माइनस वन, और यहाँ से हमारा ये कॉमन आ रहा है तो प्लस वन हमारा यहाँ हो जाएगा और हमारा बचेगा एक्स की पावर म्यू प्लस आर माइनस वन। ठीक है ना, अब समझ में आ गया। यहाँ से अब हम चाहेंगे, अब हम यहाँ से देखिएगा x की पावर म्यू प्लस आर को इधर से कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का चिन्ह म्यू प्लस आर, और यहाँ क्या बचेगा प्लस माइनस माइनस तो माइनस लेमडा और x की पावर म्यू प्लस आर इस ब्रैकेट बंद बराबर जीरो। अब इतना आपको समझ में आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आगे वाला हमारा मिल जाएगा। यहाँ से वन कैंसिल आउट कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं समीशन r इक्वल टू जीरो की पावर इनफाइनाइट सी आर म्यू प्लस आर, यहाँ पर भी म्यू प्लस आर बच जाएगा तो x की पावर म्यू प्लस आर माइनस वन, और यहाँ पर म्यू प्लस आर माइनस लेमडा एक्स की पावर म्यू प्लस आर ब्रैकेट बंद बराबर जीरो। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर हम चाहें तो देखिएगा, अगर हम चाहें तो इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं, थर्ड दे देते हैं। ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी। तो लिखेंगे सिंस इक्वेशन थर्ड इज एन आइडेंटिटी then we can equate to zero the coefficient of various power of x, तो thus equating टू जीरो। भाषा लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि एग्जामिनर को आपको समझाना होता है, हम चाहते तो डायरेक्ट लिखते थे। ठीक है ना, ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ एक्स की, हमारी लोएस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर म्यू माइनस वन। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पर r बराबर जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा x की पावर म्यू माइनस वन, और यहाँ पर x की पावर म्यू जो कि हाईएस्ट पावर है और हमें लेना क्या है, लोएस्ट पावर, तो हमें इस वाले फॉर्म को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर r बराबर जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता क्या है, देखिएगा क्या मिल जाएगा, c0, यहाँ पर म्यू प्लस जीरो, यहाँ पर भी म्यू प्लस जीरो, और हमारा कोफिशिएंट क्या है, एक्स की पावर म्यू प्लस आर जो कि हम लेकर म्यू माइनस वन, और जो कि हम इसी का कोफिशिएंट निकालना है तो बराबर जीरो। तो c0, और चूँकि हम c0 एज्यूम करके चल रहे हैं डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो के बराबर नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो कि c0 म्यू स्क्वायर, ए म्यू प्लस म्यू तो म्यू स्क्वायर
तो हमारा क्या है, म्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या मिल गई, 0, यानी हमारा वैल्यू एक ही मिली है, म्यू बराबर 0। अभी तक हमें 2 वैल्यू मिलती थी तो हमारे 2 केस बनते थे, अभी हमें कितनी वैल्यू मिली है, एक ही वैल्यू, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने लोएस्ट पावर की कोफिशिएंट को करी थी, अब हम म्यू प्लस आर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। तो इससे हमारा इक्वेशन बनेगा और फिर हम केस फर्स्ट लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे नीचे से, अगेन इक्वेटिंग to 0 the coefficient of general term x की पावर म्यू प्लस आर, ठीक है ना, म्यू प्लस आर। अब यहाँ पर देखिएगा x की पावर म्यू प्लस आर, तो हमारा सिंगल टर्म मिल जाएगा क्या, ये तो हमारा म्यू प्लस आर कब बनेगा, इधर जब हम r को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, r+1 से। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ यहाँ पर r लिखा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, r+1। तो देखते हैं आगे, देखिएगा यहाँ पर cr+1 हो जाएगा, यहाँ पर म्यू r+1 हो जाएगा, यहाँ पर भी म्यू, तो म्यू प्लस r+1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और हमें और बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -cr म्यू प्लस r+1, सॉरी ये तो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि हमारा x की पावर म्यू प्लस आर पहले से है। तो इसको इक्वेटिंग करके हमें क्या फाइंड होता है उसको हमें लिखना है। तो देखते हैं आगे और लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे cr+1 और यहाँ से म्यू प्लस r+1 का होल स्क्वायर माइनस cr म्यू प्लस r-1 बराबर 0। हम चाहें हमें किसकी वैल्यू निकालनी, cr+1। तो cr+1 इसको हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो हमारा क्या है, म्यू प्लस r-1 अपॉन क्या मिल जाएगा, म्यू प्लस r+1 का होल स्क्वायर और cr हमारा इसमें। अब हम केस फर्स्ट लेकर चलेंगे। तो यहाँ से देखिए ये वाला हमें फॉर्म मिल चुका है और यहाँ से हम केस फर्स्ट लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे केस फर्स्ट, एक ही केस बनना है चूंकि इसमें क्या, म्यू इक्वल टू 0 लिख देंगे, वैन म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर म्यू लिखा है वहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो cr+1 बराबर 0 प्लस r-1 और यहाँ पर 0 प्लस r+1 का होल स्क्वायर और cr, ठीक है ना। तो इस तरीके से cr+1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर जो कोफिशिएंट था ना ये क्या था, लैम्डा, और हम क्या लिख रहे हैं 1। तो यहाँ पर 1 की जगह लैम्डा कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो r- अब आ गया समझ सही। तो r- लैम्डा, देखो जहाँ गलती होती है वहाँ तुरंत दिख जाता है, r+1 का होल स्क्वायर यहाँ पर cr, ठीक है। तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी। अब हम आगे देखते हैं क्या करना है। अब हमें इसके ऑड फंक्शन की वैल्यू हमें, क्योंकि हम बाई को प्रसार करेंगे तो हमें इसकी सीरीज मिलेगी। सीरीज मिलने पर हमें आर की वैल्यू, इसकी C1 हमें C2 C3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे हम पुटिंग r बराबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसके मान धरेंगे तो हमें क्या वैल्यू आएंगी, देखिएगा। अगर हम r बराबर 0 रखते हैं, पहले r बराबर 0, r बराबर जब 0 रखेंगे तो C1 0 माइनस लैम्डा अपॉन यहाँ पर 1 का स्क्वायर C0, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा C1 बराबर क्या मिलेगा, माइनस लैम्डा C0, ठीक है। और जब हम r बराबर 1 रखते हैं तो क्या मिलता है, देखिएगा r बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो C2 हो जाएगा और 1 माइनस लैम्डा अपॉन 1 का स्क्वायर हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा C1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा और यहाँ पर माइनस लैम्डा C0 अपॉन 2 का स्क्वायर। अगर हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C2 इक्वल टू हमारा क्या है, -1, तो हम -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्योंकि
-1 का स्क्वायर हमारा +C1 आएगा, ठीक है ना। तो हमने इसको लिखा है ताकि हम व्यवस्थित हमें एक समीकरण मिल सके। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 1 माइनस लेमडा की जगह हमारा क्या आ जाता है, लेमडा -1। और आप हम नीचे हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, C0। इसी तरीके से हम r बराबर अगर हम इसमें 3 रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सॉरी 2। तो r बराबर हम जब 2 रखते हैं तो यहाँ पर C3 और यहाँ पर 2 माइनस लेमडा अपॉन 3 का स्क्वायर C2 की जो वैल्यू थी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा देखिएगा -1 की पावर क्यू और यहाँ पर लेमडा -1 लेमडा -2 अपॉन, अगर हम इसको चाहें तो इस तरीके से लेमडा फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर C0। तो इस तरीके से हमें C1 C0 C1 C2 C3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब हम फिर लिखेंगे इस तरीके से, अगर हम इनकी n टर्म्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेंगी देखते हैं, एंड सो ऑन n टर्म्स की वैल्यू निकालते हैं। हमको इसको n टर्म्स तक ले जाना है तो हम इस तरीके से हमारे n टर्म्स की मान क्या बनेंगे, देखिए एंड सो ऑन CR इक्वल टू -1 की पावर r, लेमडा हमारा जो कहते हो लेमडा माइनस एजेट हमारा है, एंड सो ऑन लेमडा -r +1 और नीचे हमारा आ जाएगा फैक्टोरियल r का स्क्वायर C0, ठीक है ना। ये हमारा n टाइम्स की वैल्यू आई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, ठीक है ना, और उसका हम प्रसार करेंगे। तो लिखेंगे बाय दस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड जो हमने माना था, ठीक है ना। तो बाई इक्वल टू हमारा क्या है, समीशन r इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट CR x की पावर म्यू प्लस r लेकर चले थे। चूँकि अब हमारा केस क्या चल रहा है, केस चल रहा है कि हमारा वैन म्यू इक्वल टू 0, यानी जब हम म्यू की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो y इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट CR x की पावर r हो जाएगा, क्योंकि म्यू बराबर हमारा 0 हो गया। अब हम इसका प्रसार कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, देखिएगा बाई इक्वल टू समीशन को खोलकर तो C0 हमारा कॉमन आ जाएगा। अब हम 1 माइनस लेमडा x प्लस लेमडा -1 स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस माइनस लेमडा -1, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा तो माइनस लेमडा -1 और यहाँ पर लेमडा -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा x³ एंड सो ऑन n टर्म्स तक अगर हम इसको लिखना चाहें तो भाई जो -1 की पावर r लेमडा -1 एंड सो ऑन लेमडा -r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r का स्क्वायर, ठीक है ना, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। देखिएगा जब भी हम इसका एक्सपेंशन खोलते हैं तो 1 - x प्लस x² माइनस x³ तो क्या है C0 -C1x प्लस C2x² प्लस -C3x³ तो C1 हमने C0 की हमारी वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी, क्या है 0, तो हमें इस तरीके से लिख सकते हैं C1 C2 C3 की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसको समीशन के स्टेप में लिखेंगे तो पूरा हमारा n टर्म्स बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू C0 समीशन r इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट्स -1 की पावर हम r लिख सकते हैं n। अब हम लेमडा की जगह क्या रख देंगे, n माइनस n प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, एंड सो ऑन n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r का स्क्वायर, ठीक है ना। और यही हमारा क्या है, हर्माइट डिफरेंशिएशन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा हमने किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया है। देखिएगा हमने इसको लिखा है, इसका हमने प्रसार किया है।
प्रसार करने पर C1 C2 C3 की वैल्यू रख दी और जो हमारा n टर्म्स तक था, ठीक है ना, C0 कॉमन है, पूरा हम प्रसार करने पर अगर हम चाहते तो पूरा n टर्म्स तक डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ से पूरी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते थे यहाँ पर, और लेमडा की जगह बस हमें n रखना था तो हमने रख दिया। इसका हम लैग्रांज पॉलिनोमियल और देख लेते हैं, तो सॉरी लेगुरे पॉलिनोमियल, तो लेगुरे पॉलिनोमियल, लेगुरे पॉलिनोमियल, द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ लेगुरे डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या होता है, तो लिखेंगे द स्टैंडर्ड लेगुरे डिफरेंशिएशन इक्वेशन। अभी हमने पढ़ाई था डेफिनेशन में x बाई डबल डैश प्लस 1 माइनस एक्स बाई डैश प्लस n बाई या लेमडा बाई, जहाँ पर n हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। और n हमने लेमडा क्यों सब्स्टिट्यूट किया था, क्योंकि लेमडा की जगह हमने n लिया था ना, इसलिए हमने लेमडा बराबर हमने यहाँ पर n कर दिया, कांस्टेंट है, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम किसके लिए C0, तो 4 बेच C0 इक्वल टू 1 इज कॉल्ड द लेगुरे पॉलिनोमियल। इसको हम क्या लिखते हैं, ln ऑफ x, ठीक है ना, इज डिग्री n। तो हम इसको बाई की जगह हम अगर इसको ln ऑफ x के फॉर्म में लिखें तो ln ऑफ x इक्वल टू समेसन r इक्वल टू 0, देखिएगा आप दिख रहा होगा, इनफाइनाइट्स -1 की पावर r फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r का स्क्वायर x की पावर r। ये होता है हमारा लेगुरे पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा हमने किस तरीके से इसको लिखा है, C0 यहाँ पर x की पावर, C0 की जगह x की पावर r। अब हमने देखिए C0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया, समीशन r इक्वल टू -1 की पावर r। अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारा फैक्टोरियल n मिलेगा और नीचे हमारा फैक्टोरियल n माइनस r, और फैक्टोरियल r का स्क्वायर है x की पावर r। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, ये हमारा क्या होता है, लेगुरे पॉलिनोमियल। तो आई होप कि आपको सॉल्यूशन ऑफ लेगुरे पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिए आपको समझ में आ जाएगा और पेपर में पूछा भी जाता है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जेनरेटिव फंक्शन ऑफ लेगुरे पॉलिनोमियल के बारे में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, और जिस भी बच्चों को इसके हैंड रिटन नोट चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकता है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहती है, ठीक है ना। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।